RCW के अंदर मतलब फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन के अंदर आपने एसी में क्या क्या किया है? एसी में विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी। स्विचिंग जब आपको एक पाइप को साइज जब बड़ा करना होगा, एक में ज्वाइन करना होगा, तभी जाके स्विचिंग। वो जरूरत कब पड़ेगी वैसे पाइप की? मतलब अभी दोनों 3/8 के पाइप है और दोनों। और ये क्या चीज है ये ट्यूब कटर, ट्यूब कट रहा है, इससे कौन सी ट्यूब काटते हो आप? कॉपर ट्यूब, Copper कॉपर tube। पाइप काटते हैं इससे। ठीक है ठीक। और इसके साथ में टूल। हेलो गाइस, एवीसी इंस्टीट्यूट के अंदर आज मैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट आए हैं, आपका क्या नाम है? मुस्तकिम, मुस्तकिम। आप कहाँ से आए हो? पुणे महाराष्ट्र। पुणे से आए हो। आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? हाँ, कौन सा कोर्स किया आपने? RSCW। अच्छा, RCW कोर्स किया, पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका? यस। RCW के अंदर मतलब फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन के अंदर आपने एसी में क्या क्या किया है? एसी में विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी। अच्छा, आपने तीनों एसी करे हैं। यस। जैसे क्या बोला, इन्वर्टर एसी। हाँ, इन्वर्टर एसी में क्या क्या किया है? इन्वर्टर एसी में पीसीबी चेक करना, फिर क्या बोलते हैं गैस चार्ज, ये सब हो गया, मतलब इंस्टॉलेशन सब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ, कुछ टिप्स बताओ कि अगर हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कुछ टिप्स बताओ, टिप्स। विंडो एसी को इंस्टॉल करते टाइम है ना, कहीं पण आपला जो विंडो एसी रहता है वो पीछे साइड से थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए और उसको 6 फुट ऊपर लगाना चाहिए, मतलब हाइट उसकी 6 फुट ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। और उसको वुडन फ्रेम में लगाना चाहिए, तो वो अच्छे से सेफ रहेगा। और उसको अच्छे से स्क्रू मारे तो फिर सेफ्टी रहेगी उसके अंदर। और कुछ कुछ विंडोज के पीछे कुछ देखना है? हाँ, और विंडो एसी के 3 मीटर पीछे तक कुछ नहीं होना चाहिए। कितने? 3 फीट। ठीक है, मतलब 1 मीटर तक कुछ भी हाँ, नहीं 1 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अगर होगा तो क्या होगा? वो उसकी जो अपन बाहर हीट मारेगी, जो विंडो से आउटसाइड से हीट मारेगी पीछे, वो फिर से उसके अंदर सर्कुलेट करेगा। उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे कूलिंग कम आएगी, आपके कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। बहुत बढ़िया। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, यू ट्रैप। हाँ, यू ट्रैप पढ़ा ना? यू ट्रैप, यू ट्रैप क्यों लगाया जाता है? यू ट्रैप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर समझिए अभी 26 फीट से ज्यादा हाइट रहेंगी, आउटडोर लगा हुआ रहेगा, तो फिर उसका कंप्रेसर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑयल सर्कुलेशन बराबर रहना चाहिए, इसके लिए यू ट्रैप लगाते हैं। यू ट्रैप किस साइड लगाते हैं, इंडोर की तरफ या आउटर की तरफ? हाँ, इंडोर के साइड। वो किस लाइन पे लगाते हैं, सेक्शन या सेक्शन लाइन में? सेक्शन लाइन पे लगाते हैं। हाँ। ठीक है। यू ट्रैप लगाने से क्या होगा? यू ट्रैप लगाने से उसका सर्कुलेशन बराबर होता रहेगा, मतलब ऑयल का सर्कुलेशन जो है वो पूरा बराबर होता रहेगा। अगर यू ट्रैप नहीं लगाएंगे तो फिर एक बार जो नीचे चला गया, मतलब ऑयल इंडोर में चला गया, तो फिर रिटर्न आएगा नहीं, वो उससे मशीन चौक। यू ट्रैप लगाने की कंडीशन क्या है, कब लगाया जाता है यू ट्रैप? जब हाइट उसकी 26 फीट से ज्यादा, 26 फीट होगी या 26 फीट से ज्यादा होगी। और इंडोर आउटर कुछ? हाँ, ये आउटडोर ऊपर रहेगा और इंडोर नीचे रहेगा तो भी लगानी उसकी। ठीक है, आउटर ऊपर रहेगा, इंडोर नीचे रहेगा, 26 फीट हाइट होगी तो आपको यू ट्रैप लगाना सेक्शन साइड की तरफ से, इंडोर की तरफ से। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, ठीक है जी। और अब इसमें जो यहाँ पे टूल्स रखे हैं, इन टूल्स का पता है आपको सबके बारे में? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये टूल बताओ, ये क्या है? हाँ, ये अपना स्विचिंग करने के काम में आता है। स्विचिंग? इसका नाम क्या है इसका? बार में योग। इसका नाम योग है? योग नहीं, इसका नाम स्विचिंग पंच है। क्या नाम है पंच। इसका? स्विचिंग पंच। आप सही बोला कि स्विचिंग करते काम तो आता है। हाँ। लेकिन इसका नाम स्विचिंग टूल या स्विचिंग पंच है। स्विचिंग पंच। ठीक है। स्विचिंग कब करते हैं? स्विचिंग जब आपको एक पाइप को साइज जब बड़ा करना होगा, एक में ज्वाइन करना होगा, तभी जाके स्विचिंग। वो जरूरत कब पड़ेगी वैसे पाइप की? मतलब अभी दोनों 3/8 के पाइप है और दोनों को हमें कुछ ज्वाइन मारना है, तो फिर एक साइड को स्विच करके एक में डाल के फिर स्विच ज्वाइन मारना होता है। स्विचिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? स्विचिंग करने के बाद नेक्स्ट उसको शोल्डिंग करना होता है, मतलब ब्रिजिंग करना? हाँ, ब्रिजिंग करना होता है। ब्रिजिंग करते हो यहाँ पे टूल्स कौन कौन से बताओ, ब्रिजिंग टूल्स? ब्रिजिंग टूल से ब्रिजिंग टॉर्च, LPG टिन और ब्रिजिंग रॉड। अच्छा, ठीक है। और रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मीटर के बारे में जानते हो? यस। इस मीटर का नाम क्या है? क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर। इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं? इससे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पेयर, फिर क्या बोलते हैं कैपेसिटर खराब है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत और बढ़िया। टेम्परेचर भी चेक हो जाता है इससे।
ये जो कंप्रेसर रखा हुआ पीछे, ये कौन सा कंप्रेसर है? ये रोटरी कंप्रेसर है, ये कहाँ यूज होता है? ये एसी में यूज होता है। और तो पीछे जो ये पाइपलाइन रखी हुई है, इसका साइज क्या है? इसका हाफ साइज है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो ये दो कैपेसिटर पड़े हुए हैं, यस। इन कैपेसिटर के नाम बताओ क्या क्या है? ये डुअल कैपेसिटर है और ये सिंगल कैपेसिटर है, रनिंग है दोनों। हाँ, दोनों रनिंग है। Yes. एक सिंगल रनिंग है, डुअल रनिंग। डुअल रनिंग है। डुअल रनिंग में 3 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन और बाकी दो फैन और हार्म या हार्मेटिक। हार्नेट। कॉमन पॉइंट में क्या लगाते हैं, वायर किसकी लगाते हैं कॉमन पॉइंट? कॉमन पॉइंट में रनिंग की वायर आती है। किस किस की रनिंग? फैन की रनिंग और कंप्रेसर की रनिंग और न्यूट्रल आएगी मेन। बहुत बढ़िया। फैन पॉइंट में क्या लगाते हैं? फैन पॉइंट पे फैन की स्टार्टिंग आएगी और हार्मेटिक पे? हार्नेटिक पे कंप्रेसर की स्टार्टिंग आएगी। बहुत बढ़िया बताया इस लड़के ने। चलो जी, अब वॉशिंग मशीन क्लास भी हमने की होगी। यस। वॉशिंग मशीन के अंदर आपके मोटर यूज हो रही होंगी। हाँ। इन मोटर का नाम क्या है? स्पिन मोटर और ये वॉश मोटर। वॉश मोटर। स्पिन मोटर का एक फंक्शन ये होता है कि जब हम स्पिन मोटर का काम क्या है, कपड़ों को सुखाना। हाँ। आप देखा होगा, हम जो स्पिन लीड उठाते हैं, मतलब स्पिन ढक्कन उठाते हैं तो मोटर बंद हो जाती है। हाँ। वो कौन करता है? लीड स्विच। अच्छा, और लीड स्विच और ये लीड स्विच ने सप्लाई काट दी। सप्लाई और मोटर चल रही है, उसको कौन रोकेगा? ब्रेक। बहुत बढ़िया, ब्रेक असेंबली। लीड स्विच और ब्रेक असेंबली। ब्रेक असेंबली मैकेनिकल पार्ट है और लीड स्विच इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जो कि इसकी कैसे जुड़ा होता है कनेक्शन में? कनेक्शन में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा। कैसे जुड़ा होता है? सीरीज में। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है लड़का। मुस्तकीम फ्रॉम पुणे से आया। ठीक है जी। और इसके बाद ये क्या है? ये फ्लेयर नट है। ये कौन सा साइज का फ्लेयर नट है? ये हाफ का है। हाफ का, मतलब उस पाइप के लिए बना Yes. हुआ है। ठीक है। और ये क्या चीज है? वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप कहाँ जरूरत पड़ती है? वैक्यूम करने के लिए जरूरत पड़ती है, मतलब मशीन में लीकेज रह गया है तो फिर हम लोग गैस को फिर से ब्रीजिंग होने के बाद वैक्यूम करने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर से सब डस्ट पार्टिकल निकालने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये प्रोसेस स्किप कर देंगे तो क्या होगा? कूलिंग ही नहीं आएगी। अच्छा, और कुछ? और कंप्रेसर में भी जाने के चांस बढ़ जाएंगे और कुछ मतलब ये यूज ही नहीं होगा उसका। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये क्या चीज है? ये ट्यूब कटर है। इससे कौन सी ट्यूब काटते हो आप? कॉपर ट्यूब। कॉपर पाइप काटते हैं इससे। ठीक है। और इसके साथ में एक टूल रखा है, ये। हाँ, इसका क्या नाम है? एलन की। क्या नाम है इसका? एलन की। इसका यूज क्या है? इसका ये पम्प डाउन करने के लिए काम में आता है, बॉल को अंदर डालने के लिए और बॉल को चालू करने के लिए, बॉल चालू करने का और बंद करने के लिए आता है। ठीक है। एक आने वर्ड बोला पंप डाउन। अब ये बताओ कि पंप डाउन क्या होता है? पंप डाउन हम जब ये मशीन को इंस्टॉल करते हैं, हाँ, तभी उसका पूरा गैस आउटडोर में स्टोर करने के लिए पंप डाउन करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या चीज है? ये पाइप बेंडर। अच्छा, ये पाइप बेंडर है। और ये साथ वाला? स्प्रिंग बेंडर। ठीक है, तो होप करता है वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।